नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज दिनांक 19/5/2025 को बीए छठवें सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का जो पेपर हुआ है, ये थर्ड पेपर था, जिसका कोड है AAC 306। ठीक है, फिलोसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसका हम आंसर की बताने जा रहे हैं। पेपर ID 5640 है। तो आप लोग मिला करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आंसर बताते हुए चलेंगे बहुत जल्दी में। पहला प्रश्न है, गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का कौन सा मार्ग है? तो गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो होता है ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म, तीनों होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं कपिल हैं। दूसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। तीसरा का बी हो जाएगा। श्वेतांबर संप्रदाय संबंधित है। तो श्वेतांबर, दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो अनुजा प्रियदर्शना नाम था। पांचवें का बी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न, महायान धर्म के अनुसार व्यक्ति को किसकी प्राप्ति की आवश्यकता होती है? तो व्यक्ति को बोधिसत्व की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। छठवें का बी सही हो जाएगा। 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेमी थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। 24वें महावीर स्वामी थे। 7 का डी सही हो जाएगा, अरिष्टनेमी। निम्न से बुद्ध की शिक्षाओं का भाग नहीं है। तो अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, बुद्ध के शिक्षाओं का भाग नहीं है। 8 का बी हो गया। 9 का नागसेन ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो नागसेन ने मिलिंदपन्हो नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, 9 का ए सही हो जाएगा। 10 शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 10 का सी सही हो जाएगा। यापनीय संप्रदाय किस धर्म की शाखा से संबंधित है? तो यापनी जो है जैन धर्म की शाखा से संबंधित है। सही ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11 का। 12 नंबर प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति की आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा किस ग्रंथ में है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा जो मिलती है जातक ग्रंथों में मिलती है। 14 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो महावीर स्वामी ने अर्धमगधी भाषा में उपदेश दिया था। 14 का ए सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी गुजरात में। 16 नंबर प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में भिक्षुओं से संबंधित नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में भिक्षुओं से संबंधित नियम प्राप्त होते हैं। 17 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वर्धमान था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास किस स्थान पर व्यतीत किए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास जो था ये श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो है पतंजलि हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 का। 21 नंबर प्रश्न, कर्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन बौद्ध दोनों से है। भागवत भी कह सकते हैं, उपरोक्त सभी, इसका भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 22 नंबर प्रश्न, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। 22 का सी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, ऋषभ देव के पुत्र थे। तो ऋषभ नाथ या ऋषभ देव के पुत्र जो थे भरत एवं बाहुबली थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैनियों का मानना है कि भरत के नाम पर ही भारत का नामकरण हुआ है। 24 नंबर प्रश्न, स्वतांत्रिकवाद संबंधित है। तो स्वतांत्रिकवाद जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं। आप 25 का हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैन धर्म का प्रमुख उपदेश क्या था? तो जैन धर्म का जो प्रमुख उपदेश था 5 महाव्रत था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुद्ध से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? जन्म लुम्बिनी में हुआ था। धर्मचक्र परिवर्तन पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। निर्वाण निर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था, पावापुरी में नहीं हुआ था। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो ये अश्वघोष हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। षड दर्शन में गौतम ऋषि ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो षड दर्शन में गौतम ऋषि ने
न्याय सूत्र की रचना की थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 29 का ए। 30 नंबर प्रश्न, बदरायण ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो मीमांसा सूत्र की रचना की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 30 का। महायान धर्म किस धर्म से संबंधित है? तो महायान, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है हीनयान महायान में बट गया था। जैनियों के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान कथा है, तो कैवल्य की प्राप्ति पर ये जोर देते हैं। तो 32 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए कैवल्य। चतुर्यान धर्म का उपदेश किसने दिया था? तो चतुर्याम जो धर्म का उपदेश दिया था पार्श्वनाथ दिया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जो था महावीर स्वामी ने जोड़ा था। त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 24 का। 25 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद के अनुसार 35 नंबर, ऋग्वेद के अनुसार कौन सा तीर्थंकर कृष्ण के चचेरे भाई थे? तो अरिष्टनेमी जो थे कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 35 का अरिष्टनेमी। 36 नंबर प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वसुमित्र जी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वसुमित्र जी। 37 नंबर प्रश्न है, प्रति समुत्पाद का संबंध किस धर्म से है? तो प्रति समुत्पाद का जो संबंध है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। 30 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यानी 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 39 नंबर प्रश्न, जैन मत में संलेखना का तात्पर्य है? तो जैन मत में संलेखना का है उपवास द्वारा प्राण त्याग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 39 का। इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने सरोवर की पहाड़ी पर अपना प्राण का अंत किया था। दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार जो था भद्रबाहु ने किया था। 40 का ए सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, किस संगीति में संस्कृत को बौद्ध भाषा का माध्यम बनाया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का जो है भाषा का माध्यम संस्कृत बनाया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। 42 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी यह कोली वंश से संबंधित थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोली वंश। कोली वंश। नवधा भक्ति किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नवधा भक्ति जो है भागवत धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म बहुत बड़ा है, इसके अंतर्गत भागवत आएगा और भागवत के अंतर्गत नवधा भक्ति आएगा। यहाँ अगर भागवत नहीं रहता तो वैष्णव धर्म हो जाता, भागवत है तो भागवत धर्म ही मारिए। नयनार कौन थे? तो नयनार जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शैव धर्म के अनुयायी। 44 का। 45 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो महावीर स्वामी ने निर्वाण पावापुरी में प्राप्त किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 45 का। 46 नंबर प्रश्न, वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? तो वज्रयान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 46 का बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 47 नंबर प्रश्न, पशुपत संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शैव धर्म। 48 नंबर प्रश्न, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे? तो लकुलिश जो थे पशुपत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। 48 का ए सही हो जाएगा। 49, महावीर के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? तो सुधर्मा जो था महावीर के बाद जैन संघ का प्रमुख बना था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 49 का। 50 नंबर प्रश्न, जैन दर्शन किस दर्शन के निकट है? तो जैन दर्शन जो है सांख्य दर्शन के निकट है। 50 का हो जाएगा ऑप्शन सही, बी। इस प्रकार कुल 50 प्रश्न थे। इसमें हम बहुत जल्दी केवल आंसर बताते हुए चलेंगे। आप लोग ऑनलाइन स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए, इसमें आगे की तैयारी भी कराई जाएगी। अभी पेट का फॉर्म आ गया है, पेट से संबंधित भी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।